CBSE का ये कक्षा 12वीं का राजनीतिक विज्ञान इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पार्ट 1 के शीत युद्ध का दौर। सो इसके अंदर है पहला क्वेश्चन, अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ 1955 में वार्सा की संधि की। ये गलत स्टेटमेंट लिखी है, उसको सही करके लिखेंगे। सोवियत संघ ने अपने साथियों के साथ 1955 में वार्सा की संधि की, ठीक है ना, ये करेक्ट कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन दो महाशक्तियों का उदय हुआ? तो पता है, अमेरिका और सोवियत संघ। तीसरे विश्व के नाम से किन देशों को जाना जाता है? आंसर है गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल देश। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में चले गए थे वो कौन है, उनके भी नाम हमें पता होने चाहिए। गुट निरपेक्ष देशों का 15वां सम्मेलन कहाँ हुआ? गुट निरपेक्ष देशों का 15वां सम्मेलन मिस्र में हुआ था। मिस्र यानी इजिप्ट में हुआ था। उन देशों के नाम लिखो जो पहले वार्सा संधि में शामिल थे और अब यूरोप के सदस्य हैं। तो वो हंगरी और पोलैंड हो गए, ठीक है। दूरी देशों में कौन देश शामिल है? जर्मनी, इटली और जापान। गुट निरपेक्ष आंदोलन देशों का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो अभी कब का तो पता चल गया, कहाँ का तो पता चल गया था पिछले क्वेश्चन में। मिस्र में हुआ था जुलाई 2009 में। कब? जुलाई 2009 में। अमेरिका ने कब जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए? अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक है। यूरोप के देश किस प्रकार महाशक्तियों से जुड़े? पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश यानी ज़्यादा से ज़्यादा देश अमेरिका के साथ थे और पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के साथ थे, ठीक है। उन 3 नेताओं के नाम बताओ जिनके प्रयास से गुट निरपेक्षता का जन्म हुआ। तो उसमें 3 नेता जो हैं वो हैं भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर, युगोस्लाविया के व्लादिमीर टीटो, है ना, उन्हें टीटो के नाम से जाना जाता है। छोटे देश महाशक्तियों के गुट में किस कारण शामिल हुए? छोटे देश महाशक्तियों के गुट में अपनी सुरक्षा और महाशक्तियों से बचने से यानी उनके प्रभाव से बचने के लिए शामिल हुए। गुट निरपेक्षता से भारत को क्या लाभ हुआ? गुट निरपेक्षता से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने में आसानी हुई, यानी वो दोनों में से किसी के साथ नहीं था तो उसको किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। निशस्त्रीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? विनाशकारी हथियारों का निर्माण ना करना और उन पर नियंत्रण रखना, ठीक है ना, वो ना बने और उनको इस्तेमाल भी ना करा जाए, ठीक है ना। शीत युद्ध के 2 गुटों के अगुआ देश तथा उनकी विचारधाराओं के नाम। तो पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका जो लोकतांत्रिक उदार पूंजीवाद पर काम करता था। दूसरा सोवियत संघ जो साम्यवादी यानी समाजवादी विचारधारा पर काम करता था। पता है ना ये तो। अब थोड़े बड़े क्वेश्चन जो 2 नंबर में आते हैं। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? ये एक ऐसी अवस्था है जब 2 या अधिक देशों के बीच भय, असुरक्षा, कूटनीति, दांवपेच, घृणा, एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपनी श्रेष्ठता दिखाने का वातावरण हो। इसमें युद्ध की संभावना बनी रहती है। इसमें संचार साधनों द्वारा अपनी श्रेष्ठता का प्रचार किया जाता है, ठीक है ना। यानी देश एक्चुअली में लड़ नहीं रहे हैं लेकिन स्थिति यानी कंडीशन ऐसी बना रखेंगे जैसे लड़ाई हो जाएगी। अपनी अपनी टेक्नोलॉजी का यानी अपना अपना जोर दिखाते हैं वो लोग। शीत युद्ध के संदर्भ में अपरोध यानी रोक और संतुलन, जो बुक के अंदर भी दिया हुआ है, से आप क्या समझते हो? दोनों महाशक्तियों में से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। दोनों महाशक्तियों के पास इतने पैसे थे कि नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहेगा, इसी कारण पारस्परिक अपरोध के कारण युद्ध नहीं हुआ। यानी दोनों ही इतने पावरफुल थे इसलिए उनका आपस में लड़ाई हुई ही नहीं। क्या आप मानते हैं कि गुट निरपेक्षता की नीति पलायन की नीति नहीं है? तो सिद्ध करो। गुट निरपेक्षता का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर महाशक्तियों से अलग रहना है, यही मतलब है, तथा सही गलत का निर्णय स्वयं करना था, ना कि सक्रिय रहकर मतभेद करना। एक तो ये है किसी के साथ मिल गए तो तुम उसे सही ही बोलोगे, बट एक ये है कि कौन सही है कौन नहीं उसका फैसला कौन करेगा? मैं खुद करूँगा। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों के गुट में कौन से देश शामिल थे? तो अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ब्राज़ील आदि, ठीक है।
क्यूबा संकट के समय अमेरिका व सोवियत संघ का नेतृत्व कौन कौन से नेता कर रहे थे? तो जॉन एफ कैनेडी कर रहे थे और निकिता खुर्चेव। जॉन एफ कैनेडी कहाँ के? अमेरिका, और निकिता खुर्चेव सोवियत संघ। 4 अंकीय प्रश्न आता है। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थीं? पहला प्रश्न। दूसरा दिया हुआ है, सोवियत संघ के प्रति भारत की विदेश नीति पर टिप्पणी करें। तीसरा, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना क्यों की गई? चौथा, स्पष्ट करें कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ पृथकतावाद नहीं होता। ठीक है। 5th क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति ना तो नकारात्मक थी ना ही निष्क्रियता। प्रस्तुत कथन को स्पष्ट करें। 6th क्वेश्चन, स्पष्ट करें कि क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। ये क्वेश्चन पेपर में आता भी है। 6 अंकियों में क्या है? प्रक्षेपास्त्रों को कम करने के उद्देश्य से किए गए समझौते व संधियों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करें। शीत युद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। गुटनिरपेक्ष सम्मेलनों के इतिहास का वर्णन करें। वैश्विक राजनीति में गुटनिरपेक्षता एक सराहनीय प्रयास था। विश्व को एकजुट करने के लिए स्पष्ट करें। तो इसके आंसर्स बड़े वालों के खुद ढूंढने, छोटे के मैंने बता दिए।